अशोक यादव, आपको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बहुरूपिया हैं कांग्रेस की तरह? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं क्या कहूं, देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं। आपको राकेश जी पता होगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जब व्यक्ति जाता है तो वो आस्था के ओतप्रोत होकर के जाता है। जैसे इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है और जो नेपाल के गंडक नदी के शालिग्राम शिला से शिवलिंग बनाया गया और कृष्ण पुरुष शिला से पूरा उसका मंदिर का निर्माण हुआ है और बंधन तकनीकी से मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें सीमेंट सीट सरिया कुछ नहीं लगा है और शिव शक्ति अक्षरेखा पर उस मंदिर बना हुआ है। तो हम समाजवादी लोग आस्था से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। लेकिन यही काम माननीय मोदी जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हाथ में डमरू लेकर बजा रहे थे, त्रिशूल हाथ में थामे हुए थे, तो वो आस्था में नहीं थे? आपको ये लगता है? बिल्कुल, अकेले आस्था की ठेकेदारी आपकी है और खासतौर पर वो पार्टी ठेकेदारी कर रही है जो आज तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला, आज तक बुलावा नहीं आया, पता नहीं कहां से फैक्स हो रहा है। सोमनाथ मंदिर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी पूरी दुनिया में पहुंच गया। सोमनाथ मंदिर के जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली है राकेश जी, पूरी तरह से यह आस्था से दूर हट करके एक राजनीतिक यात्रा है और यह राजनीतिक यात्रा सिर्फ और सिर्फ के कांग्रेस राजनीतिक यात्रा काम करने के लिए। अशोक यादव, ये यात्रा राजनीतिक क्यों लगी? को बढ़ावा देने के लिए क्यों लगी? अगर 108 घोड़े थे, 108 घोड़े थे और वो 108 घोड़े सनातन के रक्षकों को समर्पित थे, अगर डमरू वादन हो रहा था तो ये आपको राजनीतिक यात्रा लगती है? ये पीछे जरा तस्वीर दिखाइए, वीर हमीर गोहिल चौक है। 16 वर्ष की उम्र में वीर गति प्राप्त की थी इन्होंने। जफर खान ने पीछे से गर्दन काटी थी, गर्दन दुश्मनों से लड़ रही थी और वीर हमीर गोहिल कहा करते थे कि शिव भक्त शीश चढ़ाते हैं, झुकाते नहीं है। गजनवी की बात हो रही है, जफर खान की बात हो रही है इस यात्रा में, इसलिए आपको चुभ रहा है क्या? देखिए, गजनवी हो, जफर खान हो, जितने भी इतिहास में जो आक्रांताओं का नाम आप ले रहे हैं, ये सारे लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी वोट उगलने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं है। जब शौर्य दिखाना था राकेश जी, तब तो बिल में छुपे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज दिखावटी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, एक शेर है कि जरूरत के मुताबिक ठीक है, मैं ठीक है, ये दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। देखिए राकेश, दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। शिवम रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी जुड़ गए, मैं तो इन्हीं से डिबेट शुरू करना चाहता था, आज लेट पता नहीं कैसे हो गए। शिवम, इनको ये यात्रा दिखावटी लग रही है समाजवादी पार्टी को? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का राकेश पांडे जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिस देश की सांस्कृतिक विरासत को नकारते 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 आज ऐसी स्थिति कांग्रेस ने और इनके लोगों ने पैदा कर दी थी कि ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में इस संस्कृति को कोई एक्सेप्ट ही ना करे। लेकिन इनका तो पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। जिन लोगों को हाथों में ग्लास पसंद हो, उनको डमरू और त्रिशूल कहां से पसंद होंगे? जो लोग 2 दिन की छुट्टी मिलते ही बैंकॉक या लंदन जाना पसंद करते हो, उनको मेरे देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हुए, सोमनाथ जाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे, उनको तो ड्रामा ही लगेगा। यूपी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, अजय राय ने, पूर्व अध्यक्ष ने, कि प्रधानमंत्री कभी जो है गुफा में जाकर बैठ जाते हैं केदारनाथ, कभी जो है त्रिशूल पकड़ लेते हैं काशी में आकर, कभी डमरू पकड़ लेते हैं, ये ड्रामा करते हैं। उनको जो उनका अध्यक्ष है वो ग्लास पकड़े हुए अच्छा लगता है, उनकी पूरा जीवन चाटुकारिता में ही चला गया। उनके अध्यक्ष क्या क्या पकड़े रहते हैं, उनको कैसे पसंद आएगा डमरू पकड़ने वाले प्रधानमंत्री? अब मैं आगे आना चाहता हूं। जहां तक बात इस देश की और इस देश की संस्कृति की है, इनके खून में राम विरोध है, चाहे उनके खून में जो है इस संस्कृति से विरोध है। महमूद गजनी द्वारा चाहे सोमनाथ तोड़ा गया हो, मीर बाकी बाबर द्वारा चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा गया हो, हम सिर्फ अकेले मुगलों से नहीं लड़ रहे थे। उनके बाद एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार है, वो भी स्ट्रेटेजिकली इस देश की संस्कृति के खिलाफ ही थी। जब के मुंशी सोमनाथ को फिर से पुनरुत्थान करना चाहते थे, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते थे, उसको बेहतर और भव्य करना चाहते थे, तो खुद नेहरू ने कहा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये हिंदू रिवाइवलिज्म होगा, यानी कि हिंदू पुनरुत्थानवादी होगा। तब के मुंशी ने कहा था कि ये हमारे लिए सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, ये राष्ट्रीय प्रतीक भी है सोमनाथ, और इसको तो भव्य रूप देना ही है।
उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का भी विरोध किया, उन्होंने राजेंद्र ठीक है। प्रसाद का भी वहां जाने पर विरोध किया। हर एक व्यक्ति जो संस्कृति से जुड़ता चला गया, और कट टू आज राहुल ठीक है। गांधी भी राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये खानदानी वही है, धर्म विरोधी। ठीक है। अब चंद्रमोहन जी अगर प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ आ जाएं तो दिक्कत है, अयोध्या जाएं तो आपके नेता को लगता है ये तो फोटो ऑप है, राहुल गांधी केदारनाथ जाए तिलक त्रिपुंड लगाकर आ जाए तो वो दिखावा नहीं है, वो बहुरूपिया होना नहीं है। और वही तस्वीरें देखकर ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जनता कह रही है कि वैचारिक दिवालियापन है आप लोगों का। जय श्री राम। देखिए बिल्कुल गलत है राकेश पांडे जी। एक हिंदू मंदिर तो जाएगा ही जाएगा, एक मुसलमान मंदिर भी जाएगा, क्रिश्चियन गिरजाघर में भी जाएगा, लेकिन फर्क यह है कि अगर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाए और उसकी देश की पुत्री अंकिता भंडारी के साथ अनैतिकता हो, रेप हो, उसको बचाने के लिए उसके पार्टी के हिंदू के लोग लगातार खड़े रहे, लेकिन सोमनाथ मंदिर में जाके मेरे देश के हिंदू चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, माफी के साथ नहीं कहेंगे। चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं पिछले 3-4 दिनों से ये देख रहा हूँ, टॉपिक कोई हो आप अंकिता भंडारी केस को बीच में लेकर आते हैं। अंकिता भंडारी मामले में न्याय चाहिए, सरकार कर भी रही है, आपको सीबीआई जांच चाहिए, उसका भी समर्थन है, आप मांग करिए सर, लेकिन मैं आज ये तय करके बैठा हूं कि डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा। आज गजनवी पर बात होगी, आज गौरी पर बातचीत होगी, आज बात होगी जफर खान पर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर की आड़ के अंदर छुपना चाहते हैं, मैं छुपने नहीं दूंगा आपको, मैं मुद्दे पे रहूंगा। मैं कह रहा हूं आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? जाएगा, जाना चाहिए। आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी? क्यों नहीं हो रहा? आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? दर्द क्यों नहीं हो रहा? उसको आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? सरकारी नेताओं के ऊपर बोलते हुए जबान क्यों चुप हो जाती है? उस नेता को जो देश के अंदर अनैतिकता होती है महिलाओं के प्रति, उसके ऊपर बोलते हुए दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं? आज ऐसा नहीं होगा। आज आंखें बंद कर शिव के आगे चंद्रमोहन जी आज ऐसा नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं सर, आज ऐसा नहीं होगा शिवम। अंकिता भंडारी की आड़ में मैं आज डिबेट हाईजैक तो नहीं होने दूंगा, इतना तय है। अंकिता भंडारी केस में ये लोग न्याय की मांग करें, 1 मिनट में बोलने के लिए दे भी सकता हूं, लेकिन मैं पूरा डिबेट हाईजैक नहीं होने दूंगा। आज बात होगी जफर खान पर, आज बात होगी महमूद गजनवी पर, आज बात होगी कि नफरती आक्रमण का इतिहास किसने छिपाया। तो हम दबने नहीं देंगे, हम पूछेंगे कि दूषित पानी से 24 बच्चों की कहना मौत चाहता हुई, 24 लोगों हूं, आप इस देश में महमूद गजनी को गाली दोगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। आप बाबर को क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। अरे शुभम त्यागी, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू मंदिर जाएगा। जितने भी मुगल आक्रांताओं को गालियां दोगे तो इनको दुख होगा। भारतीय जनता पार्टी चुप कौन? आप औरंगजेब को गाली दोगे तो कांग्रेस को दुख होगा। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कारण है कि इनको इतनी मोहब्बत, कोई फायदा नहीं है। इमीडिएट फैसला हो गया, लेकिन देश के अंदर जाने नहीं दे सकते क्योंकि इनका एजेंडा ही है, ये डिरेल करना चाहते हैं। मैं उन मुद्दों और वो जानते हैं कि आप स्टूडियो में नहीं है तो वो डिरेल करने की बार बार यही कोशिश करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आज सोमनाथ से क्यों भाग रहे हैं? काल के अंदर जो क्या डर है भाई? सोमनाथ से नफरत है आपको? महिलाओं के साथ, सोमनाथ से नफरत है आपको? बच्चों के साथ बताइए ना, हिंदू धर्म से नफरत है आपको? परिवारवाद के साथ, उससे हम तुम्हें ये नहीं बोलना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, उसका कोई लाभ ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, उनको डिबेट करनी ही नहीं है, उनका एजेंडा क्लियर है भैया। नहीं समझना चाहता। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए। अगर आप अंकिता भंडारी केस पर बोलना चाहते हैं मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा। आज का मुद्दा जफर खान गजनवी सोमनाथ है, आपको इस पर बोलना ही होगा। ये बहुरूपिया क्यों कहा गया, अयोध्या जाना फोटो आप क्यों लगता है, इस पर बोलना ही बोलना होगा सर। आप अंकिता भंडारी केस पर आपको 1 मिनट चाहिए, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, आप बोल लीजिए, आप अपने मन की भड़ास जितनी हो बीजेपी को कोस लीजिए, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा, इतना तय है। देखिए बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं देता हूं आपकी तरफ। देश के अंदर हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पास दर्द नहीं है देश के अंदर हिंदुओं के होने वाले अत्याचार के ऊपर। उनकी पार्टी के नेता नित्य नए कर्मों की वीडियो आज सोशल मीडिया पे चालू होती है, जिसके अंदर वो महिलाओं के साथ अनैतिकता करते हैं, देश के अंदर वाल्मीकियों के साथ अनैतिकता करते हैं, उसके ऊपर बोलने का दम नहीं है। 1000 साल की अगर कोई विषय के ऊपर, सोमनाथ के ऊपर आप बात करना चाहते हो तो खुली चुनौती के साथ बात करिए, क्योंकि ये देश भारत सबका देश है और इसके अंदर सबका देश होने के कारण क्या इतिहास 65 साल पीछे की नेहरू की बात को लेकर आने वाले 65 साल में देश के प्रधानमंत्री से यह भी पूछेगा कि अयोध्या मंदिर के अंदर सरकारी फंड लगा तो क्यों लगा, और सरकारी फंड के बाद लगने के बाद जो पैसा था और वो प्राइवेट जेट के अंदर चोरी कहां सर
सरकारी फंड लगा भाई अयोध्या मंदिर में? को महंगा करके ये कौन सी जानकारी है कि सरकारी फंड लग गया? बरगड़ाएंगे क्या? एक चवन्नी नहीं लगी। अयोध्या मंदिर निर्माण में सरकारी फंड लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे राकेश पांडे जी कभी तो अपनी अहमियत को कहां लगा कि बार बार ही चाटुकारिता करते रहेंगे। विषय सर प्लीज सिखाइए मत। अयोध्या मंदिर के निर्माण में कितना सरकारी फंड लग गया मुझे बताइए। ममता बनर्जी पर जुबान नहीं खुल रही है ना आपकी? सिखाना पश्चिम बंगाल में मंदिर बन रहा है पूरे सरकारी फंड से, उस पर आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या मंदिर और जहां सोमनाथ खड़ा हूं, ना 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 ना। चुने हुए लोग अगर टीवी डिबेट्स और उस पर आकर अपनी प्रशंसा ना कर पाए और चुनी हुई सरकार जो 57 साल तक देश में रहे वो भी देश की जनता ने दी थी और वो भी कौन सा? नहीं आप रुकिए आप